हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल IUN Pro पर। तो इस वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर की बात करने वाला हूं, जो कि है एंड्रॉयड यूजिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सेकंड चैप्टर। तो वो क्या है? स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग, स्पीड डायल्स, कॉलिंग, इन सब को लेकर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज क्या है ये जानिए। आपका फ़ोन किसी भी तरह के डेटा को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, किसी टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को कैसे स्टोर करता है। तो स्टोरेज के मामले में दो तरह की मेमोरीज आपके फ़ोन में मौजूद हैं। पहली है रैम, दूसरी है रोम। तो रैम और रोम ये दोनों ही ऐसी मेमोरीज हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका फ़ोन अच्छे से काम करता है कि नहीं। तो रैम क्या है? रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये वो मेमोरी है जब आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, कोई फंक्शन अपने फ़ोन पर रन करते हैं, तो उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो रोम में स्टोर्ड होता है और रैम में आ जाता है जब आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि कोई भी डेटा यूज़ करने से पहले मोबाइल उसको रोम से निकाल के रैम में रखता है। जैसे कि खाना परोसते हैं आप, तो अपने बड़े कंटेनर से निकाल के उसे प्लेट में लेते हैं, उसी तरीके से मोबाइल भी एक मेमोरी के इकट्ठा जो बड़ा कंटेनर है जिसको रोम बोलते हैं, उससे एक पर्टिकुलर कंटेंट निकाल के रैम में ले लेता है और फिर उसका यूज़ करके वो कोई भी फंक्शन रन करता है। तो ये होता है रैम। रैम कम होती है, रोम ज़्यादा होती है, लेकिन रैम एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? अगर आपने नया फ़ोन ख़रीदा है तो आपको देखना है कि आपकी रैम और रोम कितनी है। तो रिकमेंडेड रैम है कि आपके फ़ोन में कम से कम, बहुत कम से कम 2 GB रैम तो होनी ही चाहिए। 2 GB से कम रैम में फ़ोन अच्छा काम नहीं करेगा। और अच्छी रैम की बात करें, फ़ोन बहुत अच्छा है आपको नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, बढ़िया चाहिए, लेकिन गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल मीडियम जिसे कहते हैं, वो 6 GB है। तो अगर आप 2 से 6 GB की रैम लेते हैं तो फ़ोन ठीक ठाक यूजेबल है। 6 से ऊपर की लेते हैं तो फ़ोन अच्छा है। और अगर आप 16 GB से ऊपर की रैम लेते हैं तो फ़ोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये है रैम की बात। रोम की बात करें तो कम से कम आप 32 GB की रोम ज़रूर लीजिए। अब GB अगर आपको नहीं पता तो फ़िलहाल तो बस इतना याद रखिए कि दुकान वाले को आपको यही बोलना है कि आपको कितने GB की चाहिए। आपको चाहिए 4 GB रैम 32 GB रोम, या आपको चाहिए 2 GB रैम 32 GB रोम। तो रोम को इंटरनल स्टोरेज भी बोलते हैं, यानी कि फ़ोन के अंदर का जो स्टोरेज है उसे रोम बोलते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके मोबाइल में रोम और रैम दोनों कितनी है? चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ सिस्टम का ऑप्शन दिखता है, या फिर कई डिवाइसेस में आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन भी दिखता है। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है 2 GB की मेरे मोबाइल में रैम है और 32 GB की रोम है, यानी कि 2 GB रैम 32 GB रोम ठीक ठाक है। मेरा मोबाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर ठीक है, यूजेबल है, क्योंकि 2 GB रैम मिलती है। तो ये है 2 GB की रैम 32 GB की रोम। इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल में अबाउट फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें भी आपको रैम और रोम का एक अलग ऑप्शन दिख जाएगा, आपको दिख जाएगी रैम। अगर आपको नहीं दिखती है तो एक और तरीका है अपनी स्टोरेज के लिए। आप यहाँ स्टोरेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद भी आपको इंटरनल स्टोरेज दिख जाएगी, टोटल 32 GB, अवेलेबल 13.23 GB, और रैम भी दिख जाएगी। तो आप स्टोरेज में आके भी रैम देख सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में कितनी रैम और रोम है। तो इन 2 तरीकों के अलावा आप दुकान वाले से पूछ सकते हैं, अपने पैकेट पे देख सकते हैं मोबाइल का। तो बस आपको ये जानना है। रिकमेंडेड है 2 GB रैम कम से कम और 32 GB रोम कम से कम, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज जो इंटरनल स्टोरेज से अलग होता है। मान लीजिए रोम यानी कि इंटरनल स्टोरेज 32 GB की है, तो 32 GB अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने में पैसा खर्च करें, यानी कि इंटरनल स्टोरेज रोम आपको नहीं डलवानी पड़े, उसमें बहुत पैसा लगता है और ये कोई रिकमेंडेड और समझदारी वाला तरीका है भी नहीं। और कोई दुकान वाला वैसे भी ये करेगा नहीं। दुकान वाला आपको यही कहेगा कि आप एक मेमोरी कार्ड ले लो। मेमोरी कार्ड क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी ड्राइव, ये सारे USB कार्ड, ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये
एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है, जो इंटरनल स्टोरेज के अलावा आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप एक मेमोरी कार्ड खरीद लीजिए। मेमोरी कार्ड कितने भी जीबी का आता है, 2 GB से लेके 64 GB तक का, 128 GB का, 256 GB का मेमोरी कार्ड भी आता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, आपके लिए 64 GB का मेमोरी कार्ड बहुत अच्छा है। 64 GB से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पहले ही 32 GB की मेमोरी तो शायद आपके फ़ोन में होगी, तो 64 GB का मेमोरी कार्ड बहुत अच्छा है। इसके बाद में आपको मेमोरी कार्ड को मेमोरी स्लॉट में डालना है। आपके मोबाइल अगर ओपनेबल है, यानी कि बैक कवर ओपन होता है, तो उसे खोलिए। आपको सिम कार्ड स्लॉट्स के अलावा एक और तरह का स्लॉट मिलेगा मेमोरी कार्ड का। तो उस स्लॉट में अगर आप अपने बॉक्स के ऊपर देखेंगे मोबाइल के, वहाँ भी आपको दिख जाएगा, वरना उस स्लॉट के ऊपर भी एक मार्किंग रहती है। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए आप किस तरीके से, किस ओरिएंटेशन में मेमोरी कार्ड को उस स्लॉट में घुसा सकते हैं, मतलब सही से कैसे घुसाना है, उसको सीधा उल्टा कैसे घुसाना है, उसका जो चिप फेस है वो किस तरफ रखना है, ज़्यादातर डाउन रखना होता है चिप फेस। ओके, तो चिप फेस मतलब कि वो एक आप अपने मेमोरी कार्ड के ऊपर देख सकते हैं, एक गोल्डन कलर रहती है मेमोरी कार्ड पर, उसको चिप फेस कहते हैं। तो आप चिप फेस को डाउन साइड रखिए, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर डाउन साइड ही होता है चिप फेस का। अगर आपके मोबाइल में कुछ अलग सेटिंग है तो आप उस हिसाब से चलिए। तो मेमोरी कार्ड आपको ऐसे इंसर्ट करना है बस उस स्लॉट में। आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज दोनों बढ़ जाएगा। अब बात करें कि इस स्टोरेज का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऐप दिखता है फाइल मैनेजर का। जब आप फाइल मैनेजर पे आएंगे तो यहाँ आपको बहुत अच्छा खासा एक इंटरफेस दिख जाता है, जिसमें आपको बता रहा है आपकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, कितनी यूज़ हो चुकी है। आपको यहाँ पे मेमोरी फ्री अप करने का भी ऑप्शन मिलता है। म्यूज़िक फाइल्स, यानी कि म्यूज़िक कितना है, वीडियोस कितने, इमेजेस, ऐप्स डाउनलोडेड क्या है, व्हाट्सएप से क्या आया है, टेक्स्ट क्या है, ये सब तरह के आपको सॉर्ट करके दिखा देगा ऐप। तो यह ऐप आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल्स में कुछ इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता, अलग इंटरफेस आता है, लेकिन लगभग यही सिनेरियो रहता है। तो अगर आपके मोबाइल में अलग इंटरफेस है और आप एक न्यू यूज़र हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिंपली क्या कीजिए, एक चीज़ जो हर मोबाइल में होती है वो ये कि आप राइट साइड में स्क्रीन पर क्लिक करके उसे स्वाइप कीजिए लेफ़्ट की तरफ। जब आप ऐसे करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपका इंटरनल स्टोरेज खुल गया है रैंडमली ब्राउज करने के लिए। आप इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा स्टोरेज दिख जाता है। इस पर आपको पूरे सारे फोल्डर दिख रहे हैं, पूरा स्टोरेज दिख रहा है। यहाँ आप कोई सी भी फाइल रख सकते हैं, कोई फाइल आपने रखी है उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये सब आगे मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बता दूंगा। फिलहाल इतना समझिए कि ये फोल्डर्स हैं, फोल्डर के अंदर आपकी कोई भी फाइल हो सकती है। जैसे मैं एंड्रॉयड फोल्डर खोलूँ, डेटा फोल्डर खोलूँ, तो ऐसे कोई भी फाइल इन फोल्डर्स के अंदर हो सकती है। वीडियोस, सब कुछ जितना भी आपके फ़ोन का डेटा है सब इस फोल्डर के अंदर ही होता है। अब बात करें कि स्टोरेज अगर आपको ख़रीदने पर पहले से भरा हुआ मिलता है तो ये होता ही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना स्टोरेज ले रहे हो, कभी आपको फुल्ली एम्प्टी स्टोरेज नहीं मिलता फ़ोन में, हमेशा कुछ 9-10 GB 12 GB भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो फ़ोन की सिस्टम फाइल्स होती हैं, वो भी उसी स्टोरेज में होती हैं और इसलिए आपको स्टोरेज पहले से भरा हुआ मिलता है और उस पार्ट को आप कभी खाली नहीं कर सकते। तो अगर 32 GB का रोम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली 32 GB यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि फ्री आपको कितना मिलता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप कैसे देखेंगे कि आपको कितना स्टोरेज फ्री मिल रहा है, अपने फाइल मैनेजर में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज 18.82 GB आउट ऑफ 32 GB। तो इतना भरा हुआ है 32 GB में से आपको दिख रहा है। तो ये तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए दिख रहा है। अगर आप नया फ़ोन खरीद रहे हैं उस वक्त ये कितना भरा है, अगर 32 GB की रोम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 GB 12 GB, इससे ज़्यादा अगर भरा है तो फ़ोन परचेज मत कीजिए, दूसरा पीस मांगिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा भी डेटा स्टोर्ड हो जो ज़रूरी नहीं है और आपको उसके बारे में पता ना हो। तो आपको ऐसे में सही मोबाइल ख़रीदना है, उसके लिए आप दूसरा पीस मांगिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, डेटा फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं अपने फ़ोन को, आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि डेटा
फैक्ट्री रीसेट का मतलब है कि मोबाइल की सारी सेटिंग्स जैसी बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी करके देती है वैसी हो जाएंगी और साथ ही साथ पूरा स्टोरेज खाली हो जाएगा, सिर्फ सिस्टम फाइल्स बचेंगी। तो यानी कि आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं डेटा फैक्ट्री रीसेट में। तो नया फ़ोन परचेज़ करने के बाद एक बार डेटा फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। उसके बाद आपको फ़ोन को सेटअप करने का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप वो चीज़ नहीं जानते हैं करना तो किसी जानकार आदमी से आप करवा सकते हैं, नहीं तो बहुत आसान रहता है, आपको बस इन स्क्रीन पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजिंग। तो कॉन्टैक्ट्स क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप किसी को भी फ़ोन लगाते हैं तो उसका एक फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का। तो 10 अंक का जो फ़ोन नंबर है आपको कॉल करना है, तो आप किसी का भी फ़ोन नंबर याद रखेंगे तो कॉल कर सकते हैं। आपके पास किसी का फ़ोन नंबर, आपको जिससे भी बात करनी है उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। और आप सबका फ़ोन नंबर याद करने तो बैठ नहीं सकते रट्टा मारने। तो आप क्या कर सकते हैं, उस फ़ोन नंबर को नाम के साथ सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट सेव करना। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है प्लस पे, या फिर एक सिंपल मेथड बताऊं आपको, यहाँ कीपैड पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ नंबर कुछ भी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ ऐड टू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ नाम डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। बस इतना आसान है और वो नंबर सेव हो जाएगा। अब बात करें कि सेव नंबर को वापस आप कॉल कैसे करेंगे। यहाँ आपको आपके कॉन्टैक्ट्स के टैब में सारे कॉन्टैक्ट जो आपने सेव किए वो दिख जाते हैं। तो यहाँ से आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं और फिर आसानी से कॉल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिंग का। तो डायरेक्टली नंबर डाल के आप यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दिया, मैंने किसी का फ़ोन नंबर नहीं डाला है, कुछ भी नंबर डाल दिया है। कॉल करना है तो 2 सिम स्लॉट हो सकते हैं आपके मोबाइल में। जिस भी सिम से आपको कॉल करना है, सिम 1 और सिम 2 का आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है, आप कॉल बटन दबा दीजिए, कॉल लग जाएगा। बस तो ये है कॉलिंग। कॉलिंग कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। और उसके बाद में आती है मैसेजिंग की बात। तो यहाँ आपको एक मैसेजेस का ऐप भी दिखता है। तो यहाँ पर जब आप मैसेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो यही एक नया मैसेज करने का तरीका है। न्यू मैसेज कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है। आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम या फिर फ़ोन नंबर डालना है या फिर आप ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं और डायरेक्टली आपको यहाँ पर मैसेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप फ़ोन नंबर डाल दीजिए कुछ भी और उसके बाद में आप यहाँ सेंड टू इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ मैसेज लिखना है, आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मुझे ना तो कोई मैसेज भेजना है और ना किसी को सेंड करना है, तो मैं सिंपली इसको क्लोज़ कर दूँगा। और मैसेज पढ़ना कैसे, तो सारे मैसेज आपको सामने ही दिख जाते हैं, उन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, वो कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो मैंने आज आपको बताया स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग, स्पीड डायल्स के बारे में बताना था आपको, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। स्पीड डायल का मतलब होता है कि आप जब 1 दबा के लॉन्ग प्रेस करेंगे, सिर्फ दबाने से काम नहीं चलेगा, दबा के लंबे समय तक दबाए रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है ऐसे। तो जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली एक नंबर जो आपने सेव कर रखा है उस पर कॉल लग जाएगा और वो आपको सेव करना होता है। तो वो आप कैसे करेंगे, स्पीड डायल कैसे लगाते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मौजूद है एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे, उसको दबा दीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। इससे फ़ायदा आप ही को है, आपका ये फ़ायदा है कि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलेंगे और आप आगे का भी सीख सकते हैं मोबाइल को चलाना। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।